पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं मतीउल्लाह जान और एक ऐसा वाक़या सामने आया जिसे कुछ लोग सिर्फ एक इंसिडेंट कहकर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर आप ज़रा गहराई में जाएं तो ये एक पूरा पैटर्न दिखाई देता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद गैर मुल्की सहाफ़ियों को जो ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात कवर करने आए थे, एक प्रेस क्लब में मदऊ किया गया। दावत एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट के साथ दी गई, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। एक ऐसी गुफ्तगू जिसे खुद वहाँ मौजूद कुछ फॉरेन जर्नलिस्ट ने मिसलीडिंग और डिसेप्टिव करार दिया, और यही वो लम्हा है जहाँ एक आम वाक़या एक बड़े सवाल में तब्दील हो जाता है। ये सिर्फ एक फ़र्द का अमल नहीं लगता, क्योंकि जहाँ हम इस हरकत पर नापसंदीदगी महसूस करते हैं वहीं एक लार्जर एंगल भी मौजूद होता है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। आज दुनिया की बड़ी आबादी जंग नहीं अमन चाहती है, और पिछली चंद दहाइयों में अमन, मुज़ाकरात और स्टेबिलिटी का नैरेटिव दुनिया का सबसे पावरफुल नैरेटिव बन चुका है। ये ऐसा नैरेटिव है जिसका स्नोबॉल इफेक्ट है, जो जितना फैलता है उतना मजबूत होता जाता है, और यही वो जगह है जहां स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और नैरेटिव क्रिएशन दोनों आते हैं। क्योंकि नैरेटिव बनाना कोई आम चीज नहीं, ये एक आर्ट है जो हर किसी के बस की बात ही नहीं। आपने खुद देखा होगा कि कुछ ममालिक के नैरेटिव्स कितने कमजोर होते हैं, गैर हकीकी दावे, गैर मंतकी कहानियां, क्योंकि वो नैरेटिव क्रिएट नहीं करते, सिर्फ नॉइज क्रिएट करते हैं। लेकिन कुछ ताकतें, खास तौर पर वो जो नैरेटिव वॉरफेयर को समझती हैं, वो ये जानती हैं कि परसेप्शन कैसे बिल्ड किया जाता है। पिछले कुछ अरसे में जब पाकिस्तान के हवाले से अमन और मुज़ाकरात की बात आलमी सतह पर प्रोमिनेंट हो रही थी, तो एक और पैटर्न सामने आया। बैनुल-अक़वामी मीडिया में पाकिस्तान की इंटरनल वर्नेबिलिटीज पर मुसलसल फोकस किया गया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि मुताद्दिद आर्टिकल्स जिनमें यही कोशिश की गई कि असल नैरेटिव से तवज्जो हटा दी जाए। फिर यही पैटर्न रीजनल मीडिया ने रेप्लिकेट भी किया, और फिर वही बातें पाकिस्तान के अंदर से भी सुनाई देने लगी। ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ये नैरेटिव अलाइनमेंट होता है, और यही वो जगह है जहां ट्रोजन हॉर्स का कॉन्सेप्ट सामने आता है। जब वही बात जो बाहर से पुश की जा रही हो अंदर से भी एम्पलीफाई होने लगे, तो सवाल उठता है, ये इत्तेफाक है या फिर इन्फ्लुएंस? इसे एक लफ्ज में कहा जाता है सबवर्जन। साबिक सोवियत इंटेलिजेंस अफसर यूरी बेज़मेनोव ने इस पर तफसील से बात की थी। उन्होंने कहा था कि इंटरनल सबमर्सिव एलिमेंट्स किसी भी मुआशरे के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, और तारीख में इसकी मिसालें मौजूद हैं। 1960 कोल्ड वॉर, पैरासाइट, अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान अमन मुज़ाकरात जारी थे, लेकिन एक वाकया U-2 स्पाई प्लेन इंसिडेंट और फिर इंटरनल ग्रीवियंस को एम्पलीफाई किया गया, प्रेशर बिल्ड किया गया, और वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए। नतीजा कोल्ड वॉर मजीद 30 साल जारी रही। इसी तरह 1793 में एडमंड जेनेट अफेयर, जब एक सफारतकार ने रियासती पॉलिसी को बाईपास करके बराह रास्त अवाम के जरिए नैरेटिव शेप करने की कोशिश की, और उस वक्त के अमेरिकी सदर जॉर्ज वॉशिंगटन ने वाज़े अल्फाज में ये कहा, दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सबवर्जन, दिस इज नॉट एक्टिविज्म। आज सवाल वही है, जब एक वाकया एक मखसूस वक्त पर एक मखसूस ऑडियंस के सामने एक मखसूस नैरेटिव पुश करे, तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ सहाफत है या कुछ और? यहाँ बात सिर्फ अखलाकियात की नहीं है, यहाँ बात इम्पैक्ट की है, क्योंकि इस तरह के एक्शंस सिर्फ परसेप्शन नहीं बदलते, ये डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को भी मुतासर करते हैं। अगर ऐसे वक्त में असल फोकस मसले से हट जाए और अटेंशन इंटरनल डिबेट्स पर शिफ्ट हो जाए, तो फायदा किसको होता है? इसीलिए ये मामला सिर्फ एक शख्स तक महदूद नहीं रहता, ये सिस्टमैटिक कंसर्न बन जाता है। मजीद सवालात भी उठते हैं, जैसे क्या ये सिर्फ पर्सनल जजमेंट था? क्या किसी एक्सटर्नल नैरेटिव से इन्फ्लुएंस लिया गया, या कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंकेज मौजूद है? क्योंकि दुनिया के हर मुल्क में मिस प्रेजेंटेशन और किसी की नुमाइंदगी का गलत दावा करना एक सीरियस मसला समझा जाता है।
اور جب بات ہو فارن جرنلسٹ کی، گلوبل پرسیپشن کی، تو اس کے اثرات اور بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ اس واقعے کی مکمل انویسٹیگیشن کو فیکٹس کے ساتھ سامنے لایا جائے اور یہ طے کر لیا جائے کہ یہ آئسولیٹڈ انسیڈنٹ تھا یا پھر کسی پیٹرن کا حصہ۔ کیونکہ آج کی دنیا میں ڈیٹرنس صرف میدان جنگ میں نہیں ہوتے، ڈیٹرنس نیریٹو اور میڈیا ڈومین میں بھی کریٹ کرنی پڑتی ہے، ورنہ ہر کریٹیکل مومنٹ پر، ہر اہم نیگوسیشنز کے دوران کوئی نہ کوئی سپوائلر سامنے آ سکتا ہے اور پوری ڈائریکشن بدل سکتا ہے۔ آخر میں یہ کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف ایک خبر نہیں ہے، یہ نیریٹو کنٹرول کی جنگ ہے، اور اس جنگ میں خاموشی بھی ایک پوزیشن ہوتی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔